ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए हमें कभी किसी से घृणा नफरत नहीं करनी चाहिए। हम जब भी भाई हमारे साथ कभी कोई बुरा कर लेता है या आपके साथ नहीं, किसी ने किसी और के साथ बुरा कर लिया, या चलो आपके पड़ोस अड़ोस पड़ोस आपके संबंधी, या आपने कोई न्यूज़ सुनी कि फलाने ने ऐसा किया फलाने ने वैसा किया, तो हम हमारा किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमें कभी उस व्यक्ति के लिए, कभी पूरी दुनिया के लिए ही, सब लोगों के लिए ऐसे विचार चलते हैं। ठीक है, लोग तो अगर एक लोग कोई ऐसा करेगा ना, जैसे समझो दुनिया में अब जो कई कई लोग ऐसे, जिस किसी किसी के कास्ट के ऐसे लोग होते हैं, तो अगर उस कास्ट में एक जने ने ऐसा बुरा काम किया तो लोग उस उस ये बोलते हैं, ये इनकी जाति ही ऐसी है, इनका धर्म ही ऐसा है, सब ऐसे ही है। कभी एक परिवार में एक जना होगा तो लोग बोलेंगे अरे ये लोग सब ऐसे ही है। तो बाबा हमें कहते देखो, एक के कारण सब एक दूसरे से नफरत घृणा करने लगते हैं ना। तो कभी किसी ने आपके लिए कुछ बुरा बोल दिया, बुरा कर दिया, तो हम सोचते हैं ये इंसान ही ऐसा है। फिर एक बार उसने किया ना आपके साथ, तो आपके मन में छाप हो जाती है कि ये खराब है, ये खराब है। फिर दूसरे लोगों को भी आप बोलोगे ये खराब है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इससे क्या होगा कि हमारे हमने हमने तो उसने हमारे साथ, हमारा कोई उनसे हिसाब किताब होगा भाई, तो उसने हमारे से बुरा किया, चलो ठीक है, उसका हमसे हिसाब किताब था, वो तो हो गया पूरा। लेकिन हम ऐसे थोड़ी, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसकी बातें फैलाएं भाई ये खराब है। हम एकदम से ऐसे थोड़ी किसी को बोल सकते हैं कि ये आपके साथ उसका पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, आपके साथ उसने बुरा किया तो वो इंसान खराब थोड़ी हो जाता है। मनुष्य आत्मा में कोई कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होती है, वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन आप बोलो कि नहीं ये तो बहुत ही खराब है, तो परमात्मा कहते हैं हर मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है, आप उस अच्छाई को ध्यान में रख के उससे संबंध निभाओ। चलो आपके साथ उसने बुरा किया, आप दोनों का हिसाब किताब, पर हम औरों को क्यों बताएं कि ये ऐसा है, हम औरों की दृष्टि में ऐसा क्यों डाल दें कि ये खराब है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसे किसी के प्रति घृणा नफरत भावना एक दूसरे के प्रति रखनी भी नहीं चाहिए और फैलानी भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं रखनी भी नहीं चाहिए और फैलानी भी नहीं चाहिए। चलो आपके मन में है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप दूसरों से, अगर आपसे दूसरे पूछे भी, बोलो नहीं नहीं वो तो मेरे साथ उसको पता नहीं क्या है जो हो गया, बाकी तो वो इंसान बहुत अच्छा है, उनमें ये विशेषता है। आप उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनसे बोल दो भाई उनमें ये विशेषता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे ऊपर पाप नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर हम किसी की बुराई को, अगर हमसे अगर किसी की प्रॉब्लम है, दुश्मनी है, और अगर हम हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया तो औरों को भी बताएंगे तो उससे हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए किसी से भी कोई भी घृणा नफरत भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। घृणा भाव, नफरत भाव, ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। अगर किसी में ऐसी कोई बुराई है भी, कोई कमी कमजोरी है भी,
तो आप उसको शुभ भावना, शुभकामना, रहम भाव, दया भाव, क्षमा भाव से उस आत्मा को परिवर्तन होने की शक्ति दो। उसके लिए अच्छा सोचो कि ये आत्मा भी अच्छी हो जाए, ये आत्मा भी, इस आत्मा के भी ये विकार बुराई, ये बुराई खत्म हो जाए, ये आत्मा भी अच्छी हो जाए, ये भी सबसे मिलजुल के रहे। तो बाबा जो हमें कहते हैं कि हमें स्व परिवर्तन करके हम औरों को परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज किसी में कोई हमने बुराई देखी तो बस वो खराब ही है। नहीं, आप उसमें बुराई है, वो अगर अपनी बुराई को छोड़ने में, ना छोड़ने में पक्का है, वो आत्मा अगर सोचती है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, कई कई बार कईयों में ना बहुत खराबियां होती हैं, कुछ ऐसे भी स्वभाव संस्कार होते हैं, तो वो मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ये स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, तो वो मानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, एक मिनट, एक मिनट सब होल्ड कीजिएगा। प्रेमा बहन, आपका फोन बार बार कट रहा है ना। हेलो प्रेमा बहन। हाँ, तो बाकी लोगों का फिर हैंग हो रहा है, तो आपकी बार कटे ना तो आप बाद में सुन लेना उसमें, ग्रुप में, ठीक है। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए हमें किसी से भी घृणा, नफरत भावना नहीं रखनी है, उनके लिए, उनके प्रति क्षमा भाव, दया भाव रखो, ताकि वो आत्मा भी परिवर्तन होकर अपना अच्छा जीवन जी। तो ये आज हमें बाबा शिक्षा दे रहे हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति घृणा भाव, नफरत भाव, ईर्ष्या भाव, या किसी किसी के होने से आपको अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी होते हैं ना, कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनको देखने का भी मन नहीं करता है। नहीं, किस किस कोई कोई इंसानों में ऐसी बुराइयां होती हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं जिन जिन आत्माओं को देखने का भी आपको मन नहीं करता है। अगर ऐसे इंसान है ना, तो आप अपने, वो जैसे ही आए ना, तो आप अपने अंदर संकल्प करना, मैं क्षमा भाव, दया भाव, रहम करने वाली आत्मा हूँ। बाबा मैं रहम करने वाली आत्मा हूँ। उस मैं किसी से भी घृणा नफरत नहीं करने वाली आत्मा हूँ। ऐसे आप उनकी बुराइयों को ना देखना, स्मृति में लाके बस ये अच्छी आत्मा है बस। भले आप उनसे बात नहीं करो, भले आप उनसे संबंध संपर्क में नहीं आओ, पर मन में ऐसा नहीं रखो कि वो बहुत खराब है, वो ऐसी है, उसने ऐसा काम किया। तो उससे क्या होता है कि हमारा मन भी डिस्टर्ब, और हमारा मन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा मूड भी ऑफ हो जाएगा, और हमारे आसपास के वाइब्रेशन भी, अच्छा, खुशी भी गायब हो जाएगी। कितना भी बड़ा पाप करने वाली आत्मा हो, परमात्मा कहते हैं रावण कंस जैसे लोग हों, रावण कंस जैसे, रावण को का अभी भी लोग बुत बना के जलाते हैं। कंस के लिए अभी भी सबके सब बुरा सोचते हैं, लेकिन जो इनसे दुनिया में कंस जैसे लोग हैं ना, वो नहीं सोचते होंगे, उसके लिए उन कंस उनका फ्रेंड होगा। लेकिन फिर भी आज आपकी इस सृष्टि पर, आपकी इस दुनिया में, बाबा कहते हैं आपके संबंध संपर्क में, हर एक के संबंध संपर्क में कोई ना कोई ऐसे कंस, जरासंधी, रावण जैसे लोग होते ही हैं। बाहर से नहीं तो अंदर से सबको पता होता है कि ये बहुत ही खराब आत्मा है, अर्थात बहुत ही बुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा है। बाहर से बहुत मीठी होगी, लेकिन अंदर से जैसे तो जहरीली आत्मा है, सब जगह जहर फैलाने वाली। और उनको परखना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर से वो इतने मीठे होते हैं, जैसे शुगर बहुत मीठी होती है ना, लेकिन बहुत नुकसानकारक भी होती है।
तो खानी तो चाहिए पर ज्यादा नहीं खानी चाहिए, नहीं तो नुकसानकारक हो जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, और जिनको शुगर हो या जिनको शुगर मना हो, तो उनके लिए शुगर तो बहुत अच्छी टेस्टी है, लेकिन खाया तो जहर हो जाएगा, मतलब शरीर खराब हो जाएगा। तो ऐसी आत्माओं को परखना और फिर उनके साथ हमें संबंध में भी आना है, क्योंकि वो हमसे तो बाहर से तो मीठा चल रहे हैं। हम उनको बोले भी आप ऐसे हो, ऐसे नहीं करो, बोले मैं कब करती हूँ ऐसे, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। मतलब आपको ऐसे घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें वो पावर भी होती है सबको अपने प्यार में फंसाने की। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी आत्माओं के लिए भी हमें सावधान तो रहना ही है। ऐसा नहीं कि हाँ बस हम, बाबा ने कहा है घृणा भाव नहीं रखो, क्षमा करो, दया करो, प्यार से रखो। सावधान रहना है हमें, ताकि वो उन उनका जहर हमारे ऊपर ना आ जाए। जैसे समझो ये सांप जैसा हो गया, भाई सांप में जहर है, लेकिन अभी आपके सामने आ गया वो, तो आप क्या करोगे? कहते हैं ना कभी कभी कि जानवरों को भी प्यार से आप हैंडल कर सकते हो। जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही प्यार से उनको अपने वश करते हैं और फिर पकड़ के डाल देते हैं। तो हमें भी ऐसी आत्माओं से घृणा नफरत नहीं करनी है, उनकी निंदा नहीं करनी है, उनके लिए बुरा सोचना भी नहीं है, सपने में भी नहीं सोचना है कि ये बहुत बुरी आत्मा है। आप सदा सोचो ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, इसका कल्याण हो। तो ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, जब हम ऐसे सोच ना ये अच्छी आत्मा है, इसका कल्याण हो, तो हमारे आसपास ना ऐसे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो क्या होता है कि वो कितनी भी बुरी आत्मा हो, कितने भी बुरे स्वभाव संस्कार वाली, वो आपके साथ बुरा नहीं करेगी। अगर पहले कर दिया हो तो अच्छी, ठीक है, आप उसको क्षमा कर दो। लेकिन आज से हमें, चाहे कोई जीव जंतु जानवर हो, कभी आपके सामने शेर भी आ जाए ना, तो आप बोलना नहीं बाबा ये बहुत अच्छा जानवर है, ये किसी को कुछ हार्म नहीं। नहीं तो आप उसकी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देख लेना, परमात्मा को याद करके, और शांति का दान देते रहना। तो शेर तो नहीं आएगा, लेकिन शेर जैसे गुस्सा करने वाले, आपको कच्चा खाने वाले लोग जरूर आएंगे। शेर जैसे संस्कार वाले लोग हैं ना इस दुनिया में, जो लोग कहते हैं ना अरे ये तो शेर जैसे चिल्लाता है, जो हिला ही देता है, जिसकी आवाज से सब हिल जाते, जो सबको डराता है, जो सबको कच्चा ही खा जाता है, अर्थात उनके जीवन में उसको आगे ही नहीं बढ़ने देता, जिससे तो कच्चा ही खा गया, उसके उसको वहां ही रोक के बैठा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को भी जब हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, परमात्मा को याद करके, उन आत्माओं को भी शांति का दान दो। ये आत्मा अच्छी है, अच्छी अच्छी, हमारे अच्छी 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 सोचने से, बोलने से उस आत्मा में अच्छापन आता जाता है। वो आत्मा अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाती है। कम से कम वो आपके साथ बुरा नहीं करेगी। अगर आपकी पावर, अगर आप रोज रोज ऐसे संकल्प करते रहोगे, तो वो सबके लिए अच्छी बन जाएगी। और देखो वैसे भी एक समय होता है किसी का, किसी किसी आत्मा का है ना, कहते हैं ना इसके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो क्या होता है पिछले जन्मों का जो हमारे पाप का बोझा होता है ना, वो पता नहीं किस समय चुकतू होने के लिए सामने आ जाता है। जो लोग कहते हैं ये पहले बहुत अच्छे थे, अब ऐसे हो गए, तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ है ना, तो आप समझ जाना कि इसके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, ये आत्मा बहुत अच्छी है। वैसे भी सभी आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। जो दुनिया में सबसे बुरी आत्मा है ना इस दुनिया में, वांटेड, जिसका पूरा दुनिया में नाम है कि ये सबसे खराब काम करने वाले लोग हैं,
जैसे आतंकवादियों के लिए तो पूरी दुनिया ही जानती है, आतंकवादियों में भी कोई हेड होता है। उनका दिमाग बुराइयों में, डिस्ट्रक्शन करने में नंबर वन होता है। जैसे अभी लोग मोदी को सब बोलते हैं, मोदी का इनको प्राइम मिनिस्टर जी को, कि भाई दुनिया को कंस्ट्रक्टिव वे में चलाना जानता है, मतलब सबको एक रीति। जो मोदी जी हैं कि उनमें ये क्वालिटी है कि सबको मिलजुल करके, सबको अच्छी रीति से चलाने की, सब हर देश वाला उनको अच्छे पसंद करते हैं। ऐसे ही एक आतंकवादियों में से भी कोई ऐसी आत्मा है जो इस दुनिया को खत्म करने का उसके दिमाग में, डिस्ट्रक्शन करने का उसके दिमाग में बहुत अच्छा प्लान आ जाता है। मतलब नंबर वन, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो सोचो उस आत्मा से लोग कितना वो नफरत करते होंगे, नहीं? कि अरे ये तो हमारी दुनिया को खत्म ही कर देगा, ऐसा इंसान है। पूरी दुनिया ही, एक कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को खत्म करने की प्लानिंग जिस आत्मा में हो, उससे तो सभी घृणा नफरत करेंगे, सभी डरेंगे, सभी उसको नापसंद करेंगे ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्मा पे भी आप रहम करो, दया करो, क्षमा करो, उसके प्रति शुभ भावना करो। देखो ऐसी आत्माएं, खासकर आप सोचो जो सारा दिन लड़ाई झगड़ा हिंसा करने की प्लानिंग सोचती होंगी, जो दुनिया को ही खत्म करने की प्लानिंग सोचती होंगी, वो क्या आप जो सुख ले रहे हो अभी घर में, जो भी आप खाते हो, पीते हो, पहनते हो, मिलते हो, जुलते हो, जो खुशी मनाते हो त्योहार में, वो आत्मा अनुभव कर सकती है? तो इस नाते तो हमें रहम आना चाहिए ना, बेचारी आत्मा है, हमारा भाई तो है। हम सभी आत्माएं परम धाम में साथ में रहते थे, परमात्मा बाप के साथ। तो बेचारी आत्मा इस सृष्टि पर आके देखो कैसी हो गई है। सभी आत्माएं बहुत अच्छी होती, लेकिन इस सृष्टि पर पाठ बजाते बजाते जब इंसान, आप सोचो आपकी कॉलोनी में कोई ऐसी आत्मा हो जिससे सब लोग नफरत करते हो, सब लोग नापसंद करते हो, सब उसको ठुकराते हो, आपकी कॉलोनी में अगर, या आपके खानदान में ही सोच लो, या चलो आपके घर में ही सोच लो, अगर आपके घर में 5 जने हैं, एक जने को आप चारों चार लोग, अगर आप उस पांचवे को कोई कुछ बोले, कोई उल्टा सुल्टा, उस बेचारे को शांति से खाने नहीं दो, पीने नहीं दो, सोने नहीं दो, तो बताओ क्या वो शांति से रहे ठीक है, कि वो भी अपना रूप दिखाए वो ठीक है? तो वो अगर शांति से रहे, अगर परमात्मा की याद में रहेगा ना, तो वो बहुत सुख में रह सकता है, अतीन्द्रिय सुख में। अगर उसको भगवान की याद नहीं है, भगवान का अगर उससे सारा हाथ नहीं पकड़ा, तो उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? वो भी उनको उसी रीति से डांटे मारे, बात करे। आज माँ बाप जो सोचते हैं कि नहीं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो, पर बाबा मम्मी कहते हैं पहले आप खुद को तो देखो। अगर आप अपने बच्चों को सारा दिन उल्टा सुल्टा बोलते हो, डांटते हो, मारते हो, आपको गुस्सा आता है, आप बच्चों पे उतार देते हो, अगर बच्चा चुपचाप सुनता रहे, वैसे ही सीधा साधा रहे, तो वो सरवाइव कर सकेगा? और वो जिस दिन उसने बोलना शुरू किया, तो उस दिन से वो बच्चा खराब हो जाता है। ये बहुत गंदा है। तो गंदा किसने बनाया? पहले तो बहुत अच्छा था, क्योंकि आप सब उसको प्यार करते थे। बच्चे तो कुछ उल्टा सुल्टा भी बोले तो भी बहुत प्यार करते हैं, वही उल्टा सुल्टा शब्द थोड़ा बड़ा होता है तो बोलता है। सिखाने वाले भी माँ बाप संबंधी, नहीं सिखाने वाले भी आप ऑब्जर्व करना। बच्चा कहाँ से सीखेगा जब स्कूल ही नहीं गया, बाहर ही नहीं गया, आपके पास ही बैठा है, आपने उसको सिखाया, तो वो बचपन में तो हाँ बहुत मजे ले लिए,
थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसकी आदत पड़ गई, अब बोल रहा है तो अब वो गंदा हो गया। अगर वो बच्चा चुप चुप रहेगा, सहमा हुआ, तो अच्छा नहीं है, तो वो भी बोलना सीख जाता है। अगर आपको लगता है इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप कभी भी किसी को नहीं बोलना कि ये बच्चे अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कहाँ ना कहाँ फैमिली का भी ऐसा वातावरण होता है जिसका असर बच्चों पे पड़ता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, देखो, तो एक आतंकवादी कैसे बनता है, एक वो जिससे सब नफरत घृणा करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी से भी नफरत घृणा नहीं करो, उनके स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आत्मा ही खराब है। आप उसके प्रति, बाबा ये भी नहीं कह रहे कि आप उससे संबंध संपर्क बढ़ाओ, उससे बातचीत करो, उससे मिलो जुलो, उसको और अच्छा नहीं, ऐसी आत्माओं से आप दूर ही रहो, लेकिन उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना करो। उनके प्रति आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि ये खराब है, बस ऐसा सोच के ये बहुत अच्छी आत्मा है, बस फुल स्टॉप। कोई आपको बोले ऐसा ऐसा, या आपके साथ किसी ने ऐसा किया हो, नहीं चलो जो किया मैं तो उसको क्षमा करती हूँ, वो बहुत अच्छी आत्मा बन जाएगी, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, वो परमात्मा का बच्चा, उसका भी कल्याण हो। ऐसा बोलकर के छुट्टी करो, मन में ज्यादा जगह नहीं दो। आप जितना फालतू सोचोगे ना, उतना वो आपके मन में घर करके बैठ जाएगी वो आत्मा। जबकि हमारे मन में तो किसकी याद रहनी चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। बाप समान हर आत्मा के प्रति कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल बनो। पापा कहते हैं जैसे बाप रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करो। परमात्मा बाप हमारा रहम दिल है। देखो, भगवान को आपने बंदर जैसी शक्ल दी थी, हाथी जैसी शक्ल दी थी, कछमच अवतार बोल दिया कि वो कछमच अवतार लेके आते हैं, इतने भयानक भयानक रूप बना दिए, फिर भी भगवान हमारे पर रहम करता है, दया करता है, हमारी मदद करते हैं ना। आज लोग हनुमान जी को याद करते हैं, भगवान को हनुमान जी के रूप में पूछते हैं, और हनुमान जी को बंदर जैसा रूप दे दिया। आपका चित्र अगर कोई बंदर जैसा बना के अपने घर में रख दे कि हमें तो आप इसी रूप में मदद करो हमारी, आपको कोई बोले कि आपका मुझे ये रूप अच्छा नहीं लगता है, आप तो बंदर जैसे कपड़े पहन के रहो, वही अच्छा है, आप तो हाथी जैसे बन के रहो, वही अच्छा है, हम आपको उस रूप में स्वीकार करेंगे। समझो आपके बच्चे आपको बोले, मम्मी आप हाथी जैसी ड्रेस पहन के रखा करो, आप हाथी हो, आप बंदर हो, आप तो हमें बंदर ही अच्छी लगती हो मम्मी, आप वैसा ही सब कुछ, पीठ पीछे पूंछ और ऐसा मुंह बना के रखो, तो आप क्या करोगे। तो आप सोचो, हमने भगवान को, आपको आपके बच्चे बोले मम्मी आप काली जैसे बन के रहा करो घर में, आप काली दुर्गा, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेके ऐसे दुर्गा काली, या कचमच अवतार, तो आप वैसा जो कचमच का फोटो होता है ना, आप वैसे मास्क लगा के वैसा ड्रेसअप करके रखा करो, हमें आपकी ये शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो क्या करेंगे मम्मा बाप, क्या ऐसे रहेंगे। आपके बच्चे बोले मम्मी आप तो मुझे सांप के जैसे दिखती हो, आप सांप जैसे कपड़े पहन के, सांप जैसे ऐसे ऐसे धरती पे ऐसे रगड़ा करो, आप सांप हो मम्मी आप, तो क्या करोगे आप सोचो, हमने भगवान को कितनी गाली दी। किसी से बोलो परमात्मा तो, भगवान तो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाला, उनका तो कोई शारीरिक आकार ही नहीं है, वो तो परम आत्मा है, उनको आत्मिक स्वरूप में याद करो। तो जो कट्टे भगर होते हैं ना, कट्टर,
मतलब जो पक्के भगत होंगे ना, वो तो सुनने को ही तैयार नहीं होते। वो तो बोलते हैं आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता है, हमारे लिए तो ये हनुमान ही भगवान है। तो ऐसे लोगों को हमें परमात्मा कहते हैं, कैसे जगाऊं मैं? ऐसे लोगों को मैं कैसे बताऊं कि मेरा ये बंदर हाथी जैसा, दुर्गा काली जैसा रूप नहीं है। मैं तो निराकार ज्योतिर्बिंदु परम धाम में रहने वाला, मेरा असली रूप निराकार, जिसका आपने यादगार में शिव का लिंग बनाया है। ज्योतिर्बिंदु का रूप बनाते हैं ना, उसका लिंग। तो बाबा कहते देखो, मेरे को इतनी गाली दी, मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मैं सब पे रहम करता हूँ ना, दया करता हूँ, सबके प्रति भावना रखता हूँ कल्याण की। तो आप मेरे बच्चे हो, तो आपको कोई कितनी भी गाली, जब भगवान को ही नहीं छोड़ा। आज किसी का बच्चा जन्मता है ना, तो कहते हैं गुरु की कृपा हुई, समझो उनका कोई गुरु हो। और बच्चे ने शरीर छोड़ा तो कहते भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया, मतलब भगवान ने आपके बच्चे को मार दिया, मतलब भगवान मर्डरर हो गया, भगवान ने खून कर दिया, भगवान खूनी है। तो आप शब्द क्या बोल रहे हो? भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया, भगवान ने मेरे बच्चे को मार दिया। तो आप सोचो, जब भगवान को ही नहीं छोड़ा है दुनिया वालों ने, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, भगवान ऐसा है। जब वो बेचारा ऊपर रहने वाला, उसको वो इस दुनिया में शरीर लेके आते ही नहीं है, लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो आपको बोल दिया, तो क्या बड़ी बात है? आप ऐसे हो क्या? इसीलिए बाबा हमें कहते कभी भी हमें किसी से घृणा नफरत नहीं करनी है, क्योंकि वो आत्मा उस समय बुराई के वश हो जाती हैं और गलत काम कर लेती है, फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़ को भस्म करो। अपने को आत्मा समझ के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ के और ये संकल्प करो कि मैं सभी आत्माओं के कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाली आत्माओं, विश्व की सर्व आत्माओं के कीचड़ रूपी कमजोरी रूपी कीचड़ भस्म होते जा रहे हैं। तो परमात्मा हमारे आत्मा में इतनी शक्ति भर देते हैं कि हमारी भी कमजोरी रूपी कीचड़ भस्म हो जाता है और औरों के भी भस्म हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,